जय माँ काली। मेरे YouTube चैनल न्यूमरोलॉजी एंड टैरो रीडिंग बाय प्रवीण एस अरोरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की मेरी वीडियो में मैं आपको लायंस पोर्टल जो स्टार्ट हो चुका है इसके बारे में बताऊंगी, उसके रिचुअल के बारे में बताऊंगी कि क्या रिचुअल आपको लायंस पोर्टल पे करना चाहिए। जैसा कि शायद आपको पता होगा, कल भी अपनी शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया था कि लायंस पोर्टल स्टार्ट हो चुका है और कल यानी कि 8 को ये अपने पीक पर होगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लायंस पोर्टल होता क्या है। तो मे बी आपको पता हो, यदि नहीं पता है तो मैं आपको इसको ब्रीफ में बताने का प्रयास करती हूँ। कृपया वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूटे नहीं। तो 9 साल में ये लायंस पोर्टल आता है। 8 पोर्टल भी हम इसको कहते हैं और इसका मतलब है डेट भी 8 है और मंथ भी 8 है और ईयर भी 8 है। ईयर का टोटल 8 पे आ रहा है, 2024, यानी कि अगर हम इसका टोटल करेंगे तो 8 पे आएगा। तो 9 साल बाद कल एक ऐसा दिन आने जा रहा है, 8 होगा, मंथ भी 8 होगा और हमारा ईयर का टोटल भी 8 होगा। तो ये जो 8 नंबर जो नंबर होता है ये अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का नंबर होता है, फाइनेंस का नंबर होता है 8 नंबर। तो इस दिन हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं तो वो हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप मैनिफेस्टेशन आपकी कैसे करें। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक येलो कलर का पेपर लेंगे। येलो कलर का पेपर लें और पेपर पे ऊपर इन्फिनिटी का सिंबल बना दें। इन्फिनिटी का सिंबल बनाएं, नीचे उसके अपना नाम लिखें और उसके नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें। और इसके लिए आपको जो येलो कलर का पेपर है उसके नीचे आप अपनी 8 विशेस लिख सकते हैं। 8 विश लिख सकते हैं या कोई एक विश को 8 बार भी लिख सकते हैं। तो जो भी आप विशेस लिखेंगे उसमें ये ध्यान रखेंगे कि आपकी विशेस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में हो, यानी कि आपको ये एज्यूम करना है, ये लिखना है उसमें कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप अपनी लाइफ में घटित होते हुए देखना चाहते हैं वो हो चुका है, ये आपको एज्यूम करना है। तो आपको अपनी 8 विशेस लिखनी है या आपकी कोई एक विश को आपने 8 बार लिखना है। तो जब आप विशेस लिख लेंगे तो उसके बाद आप ग्रेटिट्यूड देंगे ईश्वर को, उसका धन्यवाद करेंगे कि आपने वो सारी चीज़ें आपके जीवन में दी हैं। तो इसके बाद जो पेपर होगा उस पेपर को आप फोल्ड करेंगे, पेपर को अपनी तरफ फोल्ड करेंगे और 3 बार आपको इस प्रकार से पेपर को अपनी तरफ फोल्ड करते हुए उसे फोल्ड कर देना है। जब ये पेपर पे विशेस अपनी लिखेंगे तो आपको उसके बाद मेडिटेशन करना है 10-15 मिनट और ये विजुअलाइज करना है कि वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हो रही हैं। तो आपकी कोई भी विशेस हो सकती हैं, आप अपनी लाइफ आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी विश मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और अगर साथ में ये सब करते हुए अगर आप साथ में कोई सेंटेड कैंडल ले लेंगे और क्रिस्टल्स भी रख सकते हैं। अगर आप क्रिस्टल्स रख लेते हैं या आप कोई मंत्र की चैंटिंग कर लेते हैं तो वो भी इसके लिए बहुत शुभ रहता है। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये क्रिया आपको, ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये जो रिचुअल है, ये आपको सुबह 8:08 पे करना है। आप शाम को 8:08 पे भी ये रिचुअल कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 8:08 पे आपको स्टार्ट करना है ये रिचुअल। उसके बाद जितना भी समय लगे आपकी विशेस को लिखने में वो आप पेपर पे लिख सकते हो, कितना भी समय ले सकते हैं, बट शुरू आपको करना है 8:08 पे। इसका ध्यान आपको रखना है। और जब आप अपनी सारी विशेस लिख लेंगे और उसे फोल्ड कर लेंगे, पेपर को 3 बार फोल्ड कर लेंगे, तो अब आपने जो वो पेपर रखा है उसका और साथ ही मेडिटेशन कर लिया, उसके बाद आपको वो जो पेपर है उसको अपने घर में किसी पवित्र स्थान पे रखना है। आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो सकते हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, तो उससे रिलेटेड आपके घर में पवित्र स्थान आपके घर में जो भी हो सकता है वहाँ पे उस पेपर को आप रखेंगे। और डेली आप 12 तारीख तक, 8 तारीख को आप ये रिचुअल कर रहे हैं, लिख रहे हैं पेपर पे, 8, 9, 10, 11 और 12, 5 दिन आपको मिलेंगे। 5 दिन तक वो पेपर खोल के भी आप मेडिटेट कर सकते हैं, या उसे आप नहीं खोलना चाहते तो उसे बंद ही रहने दें। उस पेपर को बंद रखे उस स्थान पे बैठ के आप
10-15 मिनट मेडिटेशन करें और विजुलाइज़ करें उन सब चीज़ों को अपने जीवन में घटित होता हुआ देखते हुए। तो इस प्रकार से 12 तारीख को आपने क्या करना है, रात के 8 बजे वो पेपर लेना है, कैंडल लेनी है, कैंडल में उस पेपर को बर्न आउट करना है और उसके जो एशेज़ होंगे उसको यूनिवर्स में ब्लो कर देना, या उसको आप प्लांट्स में भी डाल सकते हैं। आपके जो प्लांट्स हैं उनमें आप उसके एशेज़ को डाल सकते हैं। और इसके बाद आपको उसको डाल के भूल जाना है। ये नहीं कि आप रोज़ाना ये सोच रहे हैं कि ये मैंने मैनिफेस्टेशन मेरी ये है और ये मेरी विश कब पूरी होगी, ऐसा नहीं करना है आपने। आप उसको विश को, एशेज़ को आपने ब्लो आउट करके ये भूल जाना है और आप देखेंगे कि जल्दी से, बहुत जल्दी ही ये सारी विशेज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। और साथ ही एक चीज़ का आप और भी ध्यान में रखेंगे कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं करें, आपने जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको रेगुलर मेहनत भी करनी है, प्रयास करने हैं, अपने एफ़र्ट्स डालें, तभी वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। सिर्फ मैनिफेस्टेशन पे ही नहीं छोड़ देनी सारी चीज़ें, उसके लिए आपको अपनी लाइफ में प्रयास भी करने, एफ़र्ट्स भी करने हैं, तो ताकि आपकी चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हों आपकी लाइफ में। तो एक चीज़ और ध्यान रख लेंगे कि आप जब बैठेंगे मैनिफेस्टेशन करने के लिए कि तब आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधा रख के बैठेंगे, ताकि जब हम स्पाइनल कॉर्ड अपनी सीधी रख के बैठते हैं तो हम रिसीविंग मोड में होते हैं, हम जल्दी चीज़ों को रिसीव कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। तो रिसीविंग मोड में आने के लिए आपको अपनी स्पाइन को सीधा रख के बैठना है और विजुलाइज़ करना है इन सब चीज़ों को, और पूरे विश्वास के साथ करना है। देखिए, श्रद्धा और विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है। जिस चीज़ पे आपको विश्वास नहीं होता वो चीज़ें आपकी लाइफ में घटित नहीं होती, पर जिन चीज़ों पे आप विश्वास करते हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर घटित होती हैं। तो आज बस इतना ही। कमेंट करके भी अवश्य बताएंगे आप कि आपकी विशेज़ कितने टाइम में पूरी हुई, और ये वीडियो आपको कैसे लगी ये भी कमेंट करके अवश्य बताएं। और आज बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो उसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी जो भी कमेंट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सबका आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। ये 88 पोर्टल आपके लिए शुभ हो, आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार।